So finally, CBSE results are out and today we are here at DLF Public School, Rajendra Nagar. So जल्दी से मिलते हैं सक्षम पाठक से जिन्होंने स्कोर किए हैं 99.8% इन क्लास 10th और बन गए हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर. So let's go. हेलो हाय नमस्कार, दिस इज अखिल एंड यू आर वाचिंग डीएनए. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर सक्षम पाठक. तो सबसे पहले बताओ अभी जो फीलिंग है कैसी चल रही है, मतलब सबकी तरफ से काफ़ी विशेष आ रही हैं, तो कैसे रिएक्ट कर रहे हो उस पर? अभी तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि इतने ज़्यादा मार्क्स आ गए. तो बहुत खुशी का मौका है सबके लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए. ओके, तो घर में लाइक मदर एंड फैमिली सब वो कैसा फील कर रहे हैं सब? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सब. अभी कल परसों सबने सेलिब्रेशंस एंड ऑल किए, केक वेक काटा, तो बहुत अच्छा लग रहा है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इंग्लिश में 100, संस्कृत में 100 एंड एआई में 100, या सो एंड मैथ्स में 99. हाँ, इतने अच्छे नंबर लेकर आए हो. सो प्रैक्टिस कैसी थी सब चीज़ों की? प्रैक्टिस तो कुछ नहीं. अभी पहले तो 6-7 महीने तो बर्बाद ही कर दिए थे. पहले मैं स्कूल में थिएटर वेटर करता था, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था. तो फिर वही नवंबर दिसंबर से पढ़ना शुरू किया था. बस यही था कि लगातार पढ़ना है, भले ही कम पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ना है. हर रोज़ 1-2 घंटा, तो 2-3 घंटे कि एक सब्जेक्ट को टाइम दो, हर सब्जेक्ट को रेगुलरली, तो फिर सही रहेगा. एक जगह करेक्ट करना चाहूँगा कि थिएटर में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं. लाइक मुझे पता लगा कि काफ़ी अच्छी एक्टिंग स्किल्स है तुम्हारे पास में. हाँ, सो कौन सा रोल था और क्या एक्ट किया था, ज़रा बताओ इसके बारे में. अभी बीच में एक एनुअल फंक्शन हुआ था हमारा, और उसमें तो मैं नारायण बना था. और बाकी फिर मैं बहुत जगह जा भी चुका हूँ, मतलब SRCC, त्रिवेणी कला संगम, या मंडी हाउस में बहुत जगह, और वेरियस कॉम्पिटिशन्स भी हुए 10th क्लास में, 9-10th के, तो उसमें भी हमने बहुत सारे प्राइजेस जीते, तो उसमें भी था. ओके, सो ये भी एक टैलेंट ही है एंड आई फील कि इसको शार्प किया जा रहा है स्कूल के अंदर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आई नो कि पास्ट जो कुछ टाइम था आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था. सो मतलब वो क्या पूरा सिनेरियो था और उसके साथ साथ कैसे आपने फोकस किया अपनी स्टडीज़ पर? मैंने पास की चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. मैंने कहा कि नहीं, मेरे को फोकस करना है, मेरे को अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना है, कि हाँ मेरे को मेहनत करनी है. तो बस फिर वही गोल था, बस फिर मेहनत करी और कुछ नहीं. आई वांट टू नो कि स्कूल, कोचिंग एंड ट्यूशन्स, इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है जनरली. सो आप कितना ज़्यादा इंडल्ज थे इन सभी चीज़ों में और कितना रोल रहा है आपका स्टडीज़ में लेकर? हाँ, मैंने मैथ्स और साइंस की तो ट्यूशन्स लिए थे, और बाकी तो स्कूल में ही इतना सपोर्ट सिस्टम रहता है, इतना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है स्कूल के अंदर ही, कि आपको और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती. बाकी मैथ्स और साइंस आपका थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ट्यूशन्स लेना पड़ता है. नहीं तो स्कूल में जितना भी होता है ये बहुत सफिशिएंट होता है. स्कूल में जितने भी चीज़ें टीचर्स आपकी करवाती हैं, आपको गाइडेंस देती हैं, आपको सपोर्ट देती हैं, उससे आपको बहुत मदद होती है. ऑलराइट. सो सेल्फ स्टडीज़ के लिए बोला जाता है कि सेल्फ स्टडीज़ करिए. आपने कितनी सेल्फ स्टडी करी है? सेल्फ स्टडी तो हाँ, मतलब थोड़ी बहुत तो करता ही था. शुरू में थोड़ी कम करी, लेकिन फिर जब नवंबर दिसंबर आने लगा तब रियलाइज़ हुआ कि हाँ करनी चाहिए. फिर शुरू किया पढ़ना. फिर सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉन्सेप्ट्स को समझना. आप जब घर पे बैठोगे, बुक्स की लाइनों को एक एक करके पढ़ोगे, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे और आप फिर उनको समझ पाओगे. ऑलराइट. सो क्रेडिट एक ऐसी चीज़ होती है, काफ़ी मुश्किल से मिलता है, तो आप ये जो सफलता का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट तो सबको देना चाहूँगा, टीचर्स, ट्यूशन में सर, और बाकी घर में मम्मी. सबसे ज़्यादा रोल मैं कहूँगा कि मेरी मम्मी का था. वो डांटना, समझाना कि पढ़ो, मतलब उससे आप आगे बढ़ोगे. और बाकी मम्मी का सपोर्ट था कि हाँ पढ़ो, जो भी चाहिए आई विल डू इट फॉर यू. सो बस वही था. आपका मैंने जब रिजल्ट देखा उसके अंदर एआई सब्जेक्ट था. हाँ, उसके अंदर आपने 100 स्कोर किया है. सो जो एआई सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मतलब क्या कितना उसके अंदर आपको इंटरेस्ट है? एंड आई फील कि अब से कुछ 3 से 4 साल पहले एआई जैसी चीज़ों का हमारे सिलेबस में होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं था. तो एआई सब्जेक्ट के बारे में बताओ कुछ हमें. AI इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. जब आपको पाइथन पढ़ने को मिलता है, आप समझते हो कोडिंग लैंग्वेजेस को, आप उसमें बहुत इंडल्ज हो जाते हो कि हाँ बहुत इट इज़ वेरी न्यू टू यू, बिकॉज
क्लास 9-10 में ही आके पाइथन सिखाई जाती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो फिर पढ़ना। बाकी एआई की चीज़ें, डोमेन्स एंड ऑल, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि एक नई चीज़ है वो आज की 21st सेंचुरी की। तो वही बहुत इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न एंड रिमेंबर ऑल्सो। यस। सो 10th के बाद सवाल होता है कि आगे क्या करना है, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स? आपका क्या प्लान है? अभी तो मैंने सोचा है कि पीसीएम साइंस लूँगा, ओके बट आगे जाके मेरे को एक्टर बनना है। तो ओके, एक्टर बनना है। फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर टॉम क्रूज। टॉम क्रूज। टॉम क्रूज को मिमिक यहाँ नहीं करवा पाएंगे क्योंकि वो उनके जो कर्तव्य है थोड़े से अलबेले हैं। हाँ, सो ठीक है। बॉलीवुड के अंदर कौन फेवरेट है? बॉलीवुड के अंदर इरफान खान। इरफान खान। कोई फेवरेट एक्ट उनका जिसे मिमिक कर सको? नहीं, ऐसे तो याद नहीं है, पर हाँ, उनके जैसी एक्टिंग करना मतलब बहुत ही वो होता है। तो he's our idol, I guess. हाँ। Yeah. तो फिर मतलब उनका ऐसा कुछ डायलॉग याद नहीं है, लेकिन हाँ उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आती है। All right. So जो अपकमिंग आपके जूनियर्स हैं उनको अगर कुछ मैसेज देना हो, क्या देना चाहोगे? मैसेज तो बस यही रहेगा कि आप रेगुलरली पढ़ते रहिए, और हो सके तो शुरू से पढ़ते रहिए, जिससे लास्ट में जाके आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। मतलब आप अगर रेगुलरली हर रोज़ आधा घंटा भी पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी सफिशिएंट फॉर यू एट द लास्ट पॉइंट। मेरी मदर कहती हैं कि अगर आप ज़्यादा परेशान हो गए एक दिन पहले तो स्ट्रेस होगा, उससे बहुत सारी चीज़ें भूलने का चांसेस रहता है। तो फिर मैं एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ता था। All right. Thank you Saksham for being with us and thank you DLF. So काफ़ी आपने सपोर्ट किया हमें इस इंटरव्यू के लिए। Saksham Pathak was in my class. I was the mother teacher of Saksham Pathak, and he's a very confident and hardworking child. Throughout the year, he has given his best. One thing which he told me at the end of pre-board 2, he told me that, "Ma'am, you will be very proud of me when I will in the board result," and that he has made us proud, all of us.